हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और जैसे कि हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, इसको इतना प्यार मिल रहा है और फैंस से हमें अलग अलग फ्रेंचाइजी की गालियां पड़ रही हैं। उस गालियों के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात टाइटंस के बारे में। तो गुजरात के बारे में क्या कहना है आपका? यार प्लेयर्स थोड़े ऐसे हैं जिनके स्टेक्स वर प्रीटी हाई लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर थोड़ी सी इमेज टार्निश हुई है। तो फायर इज देयर इन द बेली और काफ़ी ऑलराउंडेड अटैक है, मतलब स्क्वाड है। बट वही है कि मतलब जैसे अब शुभमन गिल की बात करें, जब वो 2024 आईपीएल में एंटर किए होंगे तो उनके पास 23 का 800 प्लस का सीजन था। ही वॉज द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई। और जस्ट जायसवाल का इंग्लैंड खतरनाक सीरीज निकला था, बट ठीक है, शुभमन वॉज ऑल्सो एट पार। बट लास्ट 1 year में his stakes as compared to Jaiswal has gone down significantly. He's not even part of the T20 setup. मतलब नेक्स्ट इन लाइन सेटअप में भी नहीं दिख रहे हैं वो, ठीक है ना। ओडीआई में उनकी पोजीशन को लेके क्वेश्चन मार्क्स हैं, टेस्ट में उनकी पोजीशन लेके क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो इट्स लाइक यार हाँ, ही लुक्स प्रिटी, ही लुक्स वेरी सॉलिड, बट बड़ा कुछ नहीं निकल के आता। गॉट इट। मेरे को गुजरात की टीम का एनालिसिस करते हुए ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि इनका फैन बेस उतना कट्टर नहीं है कि शायद गालियां दे। द ओनली गुड थिंग अबाउट देयर फैन बेस, पिछली 5 टीम्स कवर की है ना यार, वो खंडी हुई पुरानी टीम्स हैं, तो उनके लिए गालियां खाना चलो डिजर्व भी करते हैं हम। ये भी है, ठीक है, मतलब आई वुड नॉट माइंड इट। तो पहले हम बात करते हैं गुजरात की टीम की प्लेइंग 11 हमने फॉर्मेट रखा था। तो ओपनर्स आपने रखे हैं गिल और बटलर, क्योंकि उनको विकेट कीपर बैट्समैन ने लास्ट टाइम बहुत तंग किया है। साहा के साथ 2-3 सीजन्स गए हैं, वर्कड वेल फॉर देम इन 22, 23, बट डिडंट वर्क वेल दैट इन 24 बिकॉज इंजर्ड भी थे साहा, बड़े सारे चाहिए। वेड को ट्राई किया, नहीं चला, तो नाउ दे हैव अ सॉलिड प्लेयर देयर। वेड भी मतलब T20 में इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, मतलब डिस्पाइट बिंग जो उनकी नेचुरल गेम है। जैसे देखो, इम्पैक्ट छोड़ा भी है तो नंबर 5-6 पे छोड़ा है। 2021 का T20 वर्ल्ड कप जिताने में ही प्लेड अ मेजर रोल। ऑब्वियसली 3 छक्के मारे जो शाहीन शाह अफरीदी को, एग्जैक्टली या उस तरह की इनिंग्स। और इंडिया में भी जब वर्ल्ड कप के जस्ट बाद जो T20 आई सीरीज हुई थी 5 मैचेस की, ही प्लेड उसमें वेरी वो- इंपॉर्टेंट रोल, बट ओपनर में नहीं वो कुछ कर पाए खास, जितनी तबाही की एक्सपेक्टेशन थी। बटलर तो एक सीजन्ड प्लेयर है यार, वो तो मतलब सोचने की भी बात नहीं है वहाँ पे। एग्जैक्टली ही इज एन IPL legend already, given brilliant seasons with MI, brilliant seasons with जयपुर, तो मतलब इवन with राजस्थान रॉयल, सॉरी। अबू धाबी T10 लीग में भी मतलब बटलर ऐसे खेल रहे थे जैसे वीडियो गेम चल रही है उनके लिए, लिटरली। एंड ही हैज सम पॉइंट्स टू प्रूव आल्सो यार, बिकॉज जब से वो इंग्लैंड कैप्टन बने हैं, स्टेक्स थोड़े तो नीचे गए हैं, बिकॉज इंग्लैंड वाइट बॉल सेटअप इज इन अ बिग मेस राइट नाउ, बिग मेस। वर्ल्ड कप में बुरा किया, फिर T20 इसमें तो लग रहा था कि इजीली जीतने चाहिए, वहाँ उछला, तो अब है फर्क काफ़ी। मतलब अभी प्ले ही हैं थोड़ा, मतलब बुरे हाल ही हुए हैं, इतना अच्छा नहीं चल रहा उनका। अभी वाइट बॉल में तो और बुरा हाल भी हुआ है, बायलैटरल सीरीज में भी इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गॉट इट। वन डाउन पे साई यार प्रीटी मच लॉक्ड है। मतलब ये भी हो सकता है कि शायद बटलर को 1 डाउन भेज दें, साई से ओपन करवा दें, चांसेस कम है, बट हो सकता है पॉसिबिलिटी। बिकॉज लास्ट ईयर एक 200 प्लस की पार्टनरशिप दोनों की आई थी जब गिल और साई ने ओपन किया था, बट साई फिट्स बेटर एट 1 डाउन फॉर मी, बिकॉज जब फील्ड खुल जाता है ना, तब भी उनको गैप्स निकाल के चौके मारने आते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, जो मतलब बाउंड्री क्लियर ना भी हो, बट ही रियली, मतलब वो 20 बॉल 30 में भी ना ऑलमोस्ट 4-5 चौके दो उनके गैप्स के वाले होंगे। मतलब बहुत बिजी प्लेयर है, वेरी बिजी प्लेयर, एंड यूजेस द एंगल्स रियली वेल। मसल वाले प्लेयर नहीं है, बट बहुत स्मार्ट प्लेयर है। गॉट इट। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, और कोई दिख भी नहीं रहा है यार, क्योंकि आपके पास अब मिलर वाला वो कंफर्ट नहीं है। मिलर नो डाउट 23-22 में जो करके आया वो 24 में नहीं मिला, दैट्स व्हाई वो कहीं ना कहीं थोड़े से रिडार से बाहर भी हुए हैं। और इवन मिलर उसके बाद भी कोई बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी नहीं खेल पाए हैं जितनी उन्होंने उससे 1 साल पहले इम्पैक्ट करा था। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो उतना नहीं कर पाए जितना उनसे एक्सपेक्टेड होता है। और नो डाउट इम्पैक्ट प्लेयर इज देयर, बट स्टिल यू वांट समबडी टू गिव यू एटलीस्ट कपल ऑफ ओवर्स इन योर टॉप 4 टॉप 5 ऑल्सो। तो मिलर भी नहीं वो कर पाते थे, पर मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स का जो वो एबिलिटी टू गिव यू कपल ऑफ ओवर्स है वो भी बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, स्पेशली जब अहमदाबाद में डे मैचेस है, वहाँ बॉल थोड़ी रुकती है, स्पिन को हेल्प मिलती है। ही कैन बी लिटिल हैंडी देयर आल्सो, एंड प्लस गन फील्डर है, गन फील्डर है, प्लस
थोड़ा सा बस क्वेश्चन मार्क्स है हिज एबिलिटी टू प्ले अगेंस्ट स्पिन, कैसा खेलते हैं कैसा नहीं खेलते हैं, बट हु एल्स, मतलब मुझे दिख रहा है कि शाहरुख फॉर नंबर 4 राइट नाउ विल बी अ पोजिशन हायर फॉर मी, मतलब थोड़ा लगता है। फिर मे बी मतलब दे कैन गो फॉर लिटिल अदर लेस नोन इंडियन टैलेंट्स, कि जैसे कि मतलब शाहरुख को 4 पुश करके, या वो ना एक और चीज़ कर सकते हैं कि वॉशी को मे बी प्रमोशन मिल जाए। ग्लेन फिलिप्स नहीं लेके आ रहे तो फिर आप वॉशी को नंबर 4 पे लेके आएंगे। वैसे आप ये कह तो रहे थे कि मतलब वॉशिंगटन का शायद हम ये आईपीएल देख सकते हैं एज अ बैट्समैन अनलॉक होते हुए। देखो ही हैज़ द पोटेंशियल, अगर सभी बात करते हैं उन्होंने अपना TNPL में तो काफ़ी करके दिखाया भी है, और टेस्ट में भी बड़े सॉलिड प्लेयर लगे हैं, बट समाउ वाइट बॉल में उतनी अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं है। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि ग्लेन नहीं तो इफ यू वांट टू रिजर्व योर फॉरेन प्लेयर्स मे बी फॉर योर फास्ट बॉलर्स और समथिंग, तो यू कैन इवन पुश वॉशी ऑल्सो फॉर नंबर 4। गॉट इट। बट अभी के लिए हम ग्लेन फिलिप्स को ही रखते हैं 4th पे। उसके बाद आपने रखा शाहरुख खान। कैसे रहे एज अ प्लेयर शाहरुख खान? मतलब सिर्फ नाम ज़्यादा करा है, मतलब या बट एटलीस्ट जब लास्ट ईयर इनको नंबर 4 नंबर 5 पे लेके आई GT, तो ही वाज एबल टू डिलीवर सम प्रॉमिस, दैट इज व्हाट रिटेन हुए। अदरवाइज सोचो ना, ये रिटेन हुए हैं प्लेयर। आप करते रिटेन? I have my big question marks. But last year he gave some stability to GT. So internally maybe he fits into the scheme of things really better. अगर आप जैसे देखो काफ़ी देर से हैं शाहरुख खान भी सीन में, 3-4 IPLs हो चुके हैं, हम शाहरुख खान का नाम सुन रहे हैं, परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं देख रहे। काफ़ी हद तक बोल सकते हो अब्दुल समद वाला ही सीन है। स्मैट में भी इस साल बड़ा हॉट एंड कोल्ड रहा है, कुछ दिए हैं परफॉर्मेंसेस, बट उतना नहीं है कंसिस्टेंट। मतलब मेरे को पंजाब का आशुतोष को रिटेन करना बहुत ज़्यादा सेंस बनती थी, क्योंकि उन्होंने एक ही सीजन में दिखा दिया था। पर वो फिर उन्होंने प्रभ सिमरन ना कर पाते, या वो बिकॉज आप अगर RTM की बात करो तो आप 2 ही अनकैप प्लेयर्स उठा सकते हो ना, तो इसलिए पंजाब के लिए पॉसिबिलिटी थी नहीं। गॉट इट। शाहरुख ठीक है, मतलब पता है क्या होता है, सर्टन टाइम्स जैसे राजस्थान रॉयल्स ने तवत्या को अनलॉक किया था कि उसको नेट्स में खेलते देखा, एंड दे फेल्ट दैट ही कैन डू इट, एंड देन ही डिड इट इन द मिडल, और उसके बाद से ही इज बीन अ फेनोमेनन एज फार एज फिनिशिंग इज कंसर्न, तो वो चीज़ हो सकती है। गॉट इट। मुझे लगता है फिर भी ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ नंबर 5। आई एम लिटिल स्केप्टिकल ऑफ नंबर 4, गॉट इट, इसलिए मैंने ग्लेन फिलिप्स या वॉशी को वहाँ पे सोचा है। गॉट इट। फिर उसके बाद शाहरुख खान के बाद नंबर 6 तेवतिया। ऑब्वियसली प्रीटी मच द गन फिनिशर फॉर IPL। शाहरुख की एक अच्छी खासियत क्या है कि ही इज ऑल्सो बॉलिंग रेगुलरली नाउ। अच्छा, स्मार्ट में तो उन्होंने काफी रेगुलरली बॉल किया है, इनफैक्ट पावर प्ले में आके भी बॉल किया है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि तो फिर अगर ये बॉलिंग कर सकते हैं तो शायद ये भी हो सकता है फिर ग्लेन फिलिप्स ना करें। बिल्कुल सही, क्योंकि एक कैन गिव यू दैट कपल ऑफ गुड ओवर्स। गॉट इट। उसके बाद वॉशी आपने रखे हैं। वॉशी के बाद फिर वेरी ऑब्वियस राशिद आते हैं। आपको कभी वैसे फील होता है राशिद खान भी मतलब जिस तरह की बैटिंग कर लेते हैं उनको कभी ऊपर जाना चाहिए? तो यार राशिद ने कहीं ना कहीं ये कंडीशन तो डाली है कि आई विल बी द फर्स्ट रिटेन प्लेयर, दैट्स व्हाई उनको 18 मिला और शुभमन को 16.5 मिले हैं, ठीक है ना, कि अदरवाइज कैप्टन इज योर फर्स्ट। देखो अगर देखा जाए तो सिमिलर सी कहानी CSK के साथ भी थी, पर वहाँ ऐसा किसी ने ज़्यादा किया नहीं। और राशिद अगर पहले SRH से भी इसलिए निकले थे क्योंकि वाज वेरी क्लियर कि आई हैव टू बी द नंबर 1 रिटेन प्लेयर, और वहाँ ये नहीं बात बन पाई थी तो ही मूव्ड आउट। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की नज़रों में ही इज़ अ बिग प्लेयर, और जिस तरह से गिल के स्टॉक्स थोड़े नीचे गए हैं तो मे बी राशिद कैन बी दैट फ्लोटर, और मे बी वो शायद थोड़ा और उनके पास फ्रीडम होगी टू हैव मोर एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कुछ उन्होंने IPL में गन इनिंग्स तो खेली ही हैं, बट आई थिंक मे बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ही कैन बी प्रमोटेड। जहाँ चाहिए कि कुछ वो 10 बॉल 30 रन वाली इनिंग्स चाहिए तो ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्ले दैट। गॉट इट। उसके बाद बॉलर्स में फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं सीधा। फिर जेराल्ड कोटजे इसलिए बिकॉज ही कैन गिव यू दैट फिनिशिंग एबिलिटीज ऑल्सो। अदरवाइज कोटजे का स्टॉक थोड़ा तो नीचे गया ही है ऑफ लेट, मतलब उतनी कंसिस्टेंसी तो नहीं दिखा पा रहे, बट जेन्युइन 150 वाले बॉलर हैं वो, मतलब पेस निकालते हैं, अच्छी निकालते हैं, तो तंग कर सकते हैं इंडियन बैट्समैन को। बिल्कुल सही। गॉट इट। एंड उसके बाद ईशांत शर्मा भी फ्लोटर प्लेयर हो सकते हैं। आई एम नॉट सीइंग हिम एज अ रेगुलर प्लेयर इन IPL थ्रू आउट, बट कुछ मैचेस तो डेफिनेटली वो खेलेंगे बिकॉज द कंट्रोल दैट ही गिव्स इज ट्रेमेंडस। उनको अभी रन नहीं पड़ते देखा पावर प्ले में, तो ही इज योर दैट गन बॉलर फॉर पावर प्ले ऑल्सो। मतलब DC का भी लास्ट सीजन उन्होंने काफी अच्छा निकाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको लेके था कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग करेंगे वो वैसे। और
11 नंबर पे डीएसपी साहब। रबाडा भी है पिक्चर में। हर आपने नहीं डाला ना रबाडा को, वो कोटजे की जगह कोटजे रबाडा की जगह सा। पुश हो सकते हैं डेफिनेटली, जब आपको उतनी बैटिंग डेप्थ की जरूरत नहीं है। मुझे तो मुझे लगता लगता है रबाडा तो रेगुलरली ज्यादा खेलेंगे, क्योंकि ऊपर आप देखो ना फॉरेन प्लेयर्स में कौन आए अभी, बटलर आए हैं, ग्लेन फिलिप्स आए हैं और एक राशिद खान आए हैं, तो आपके पास फोर्थ प्लेयर की अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पे आप रबाडा डेफिनेटली लॉक करोगे। और अगर कोटजे, मुझे लगता है कि अगर ऊपर कहीं ग्लेन फिलिप्स नहीं है, उनकी जगह कोई इंडियन प्लेयर खेल रहा है, तो शायद मे भी कोटजे को पुशन किया जा सकता है बीच में। तो वैसे इनके रबाडा पास मेरे लिए विल बी रेगुलर प्लेइंग 11 वैसे इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं। वही कह रहा हूँ निशांत, शायद मैं सारे मैचेस खेलने जरूरी नहीं है, तो उसमें आप सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इन सब का रोटेशन भी काफी रेगुलरली देख सकते हैं। ठीक है, इनके पास साई किशोर भी हैं। साई किशोर भी आपके इम्पैक्ट प्लेयर ऐसे स्पिनर आ सकते हैं जहां मैचेस फंस रहे हैं। महिपाल लोमरोर हैं। वो अगेन महिपाल लोमरोर ने लास्ट ईयर अपने को दिखाया दैट ही इज एबल टू फिनिश, ये सब इम्पैक्ट प्लेयर्स हो सकते हैं। गॉट इट। तो ऑल इन ऑल ठीक लग रही है इनकी टीम, नॉट दैट बैड। ये टीम तो डिसेंट है, प्रीटी मच दे हैव कवर्ड लॉट ऑफ बेसिस, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, अगर रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड का काफी गन सीजन्स गए हैं पिछले बाकी लीग्स में, तो ही कैन बी अ वेरी गुड फिनिशर फॉर यू। ओके, तो वो भी आ सकते हैं आपके लिए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। अगर आपके फॉरेन प्लेयर्स में एक स्लॉट बचा हुआ है, अभी भी आप सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स यूज कर रहे हो, तो उस पर भी चीज़ बन सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं पावर प्ले बैटिंग। पावर प्ले बैटिंग में आपके पास हैं गिल, बटलर। ये अब हम क्राइटेरिया शुरू कर रहे हैं, तो हम रेटिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने हमें जिसके लिए बहुत क्रिटिसाइज करा है कि तुम क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो। और जब क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, तो एक चीज़ जो हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, जो कि गलती करी हमने माइक पे, बिकॉज वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वेरी कैंडिड। तो जो KKR के कोच की बात हो रही थी, मतलब वो तो एक तो चलो, जब तक तो आप बोल रहे थे मुझे याद नहीं है, तब तक फिर भी ठीक था। आपने चंद्रकांत पंडित को अर्जुन पंडित बोल दिया। मैं भी बाद में यही सोच रहा था यार। और चंद्रकांत पंडित को इतना फॉलो किया है इतने साल, उसके बाद भी कभी काफी कंट्रोवर्सी में वो भी रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश के साथ भी बड़े कंसर्न्स रहे हैं उनके, आशुतोष शर्मा के साथ भी उनके सीन्स रहे हैं, बड़े सारे लोगों के साथ रहे हैं। तो आपने वो एक्चुअली थिंक क्या हो जाता है ना यार, व्हेन यू हैव सो मच डेटा टू प्रोसेस एट दैट टाइम, और कहीं ऐसा तो था नहीं कि हम कोई कुछ लिख के लाए या नेट एक्सेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऑन द फ्लाई डिस्कशन हो रही है, तो आपने सनी देओल को बना दिया उनका। और ब्रावो का मुझे याद नहीं था कि हाँ वो KKR में अब चले गए हैं। दैट समथिंग आई स्किप्ड, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने ये टीम मैनेजमेंट का भी इतने अच्छे से रिजिडली फॉलो किया भी नहीं था। आई विल एडमिट दैट क्लियरली। अब करा थोड़ा डेफिनेटली। अब थोड़ा पिछली बार की ग्रिलिंग से बचने के लिए। हाँ मतलब ठीक है यार, ग्रिलिंग आल्सो इज गुड बिकॉज दैट इज ओनली द वे फॉरवर्ड वी इंप्रूव। मतलब एटलीस्ट फील तो होता ना कि हाँ यार ये पॉइंट मिस कर दिया था। हाँ वो तो उस टाइम भी मैं हो रहा था, हम तो अपने कैमरा गाइस को भी बोल रहे थे कि प्लीज सर्च वर्च करके बता दो हमें, वो भी ढीले थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेटिंग्स। सो सबसे पहला क्राइटेरिया है पावर प्ले बैटिंग। पावर प्ले बैटिंग में हमारे पास हैं गिल एंड साई। आई हैव माई रिजर्वेशंस की गिल पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं थोड़े फंस जाते हैं, उतनी फ्री फ्लोइंग बैटिंग नहीं कर पाए हैं। साई इज ऑल्सो नॉट योर किलर पावर प्ले, मतलब अगर आप बाकी टीम्स को हमने जहाँ पे 9-10 दिए हैं, वहाँ पे मैं इनको 8 देना चाहूँगा, बिकॉज बटलर नो डाउट इज अ गन प्लेयर, इफ ही स्टिक्स ही कैन डिलीवर दैट, बट गिल और साई उस तरह के पावर प्लेस दे पाएंगे, आई हैव माई क्वेश्चन मार्क, कोई लास्ट सीजन्स में नहीं आए हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे अभी गिल और जो साई हैं सुदर्शन, ये कंपैरेटिवली एक मोल्ड ऑफ प्लेयर हैं कि 20 में 30 मारेंगे, है ना, 20 में 30 मारेंगे। ये वो नहीं है 20 में 40 वाले या 20 में 50 वाले नहीं है ये। बटलर ऑन द कॉन्ट्री है। तो अगर आपको पावर प्ले में जैसे रखना है, तो जो पहले 3 अगर मैं बैट्समैन बोलूँगा, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी कि 2 फास्ट मतलब प्लेइंग जो 20 में 40 वाले और एक 20 में 30 वाला चाहिए, या 2 20 में 30 और एक 20 में 50? आपकी टीम की गेम पे डिपेंड करता है। जैसे अब SRH की बात लेते हैं, KKR और SRH हैं, उनको एंकर्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी बैटिंग डेप्थ ही इतनी ज्यादा है, एंड उनके प्लेयर्स को डुअल रोल्स आते हैं। अगर उनको लगेगा कोलैप्स हो गया तो वो संभाल भी लेंगे गेम। दे हैव दैट टेस्ट मैच टेम्परामेंट गेम्स ऑल्सो। अगर आप हेड की बात करो तो वो बड़ी इनिंग्स भी खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो टेस्ट के कितना रेगुलर प्लेयर है, आज भी 140 मार के आए हैं, मतलब पागलों की तरह पीटा है उन्होंने इतना, तो वो उस टाइप का टैलेंट है उनके पास।
जीटी के पास वही उनको देखना पड़ेगा कि जैसे डीसी ने देखा कि यार हम एक एंकर को मिस करते हैं हर साल जिसके अराउंड हमारी गेम नहीं चलती, तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी बुलिश ऑन केएल। जीटी को भी वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने 2023-22 सीजन्स में गिल को एज एन एंकर बना के अच्छा किया, पर कैन दे अफोर्ड 2 एंकर्स, वो थोड़ा डिपेंड करेगा। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि टॉप 3 में एटलीस्ट 2 डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम फिर 8 नंबर देते हैं इसी खुशी में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मिडल ओवर्स। वहाँ ये थोड़ा गैप लगता है मुझे। मिडल ओवर्स में आप अज्यूम करेंगे कि गिल या साई या बटलर में से एक कोई assume करे, और कोई एक होगा। वॉशी या अगर फिलिप्स खेलते हैं नंबर 4 पे वो आए, तो वहाँ है मैं डाउट्स, बिकॉज उतना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आईपीएल का नहीं है अभी। ओके, वॉशी स्पिन के कैसे प्लेयर है? काफ़ी अच्छे प्लेयर है, मतलब नो डाउट अबाउट इट, बट मैं वही कह रहा हूँ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आज मैं बोलूंगा तो मैं स्किल पे नहीं बोलूंगा, मैं रिकॉर्ड्स पे बोलूंगा कि आज तक हमने क्या देखा है। ओके, आज तक हमने उनको आईपीएल में ये रोल निभाते नहीं देखा, ग्लेन फिलिप्स को भी नहीं देखा। देयर इज लॉट ऑफ प्रॉमिस, बट दैट प्रॉमिस हैज नॉट बीन येट रियलाइज्ड। ओके, So this is one area which I think that where और अगर GT can go horribly wrong also and they can pull off really well also. और अगर शाहरुख खान आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, तब भी वही डाउट है कि he doesn't have that टेम्परामेंट कि वो टेम्परामेंट वाली बात नहीं है उनके पास अभी। मिलर, क्लासन जैसा या आप तिलक या स्काई जैसा या वहां पे आंड्रे रस जैसा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए तो 6 on 10 होगा। गॉट इट। दिस इज वन बिग मिस, ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स हैं। चलिए अभी आगे और भी कंसर्न्स हो सकते हैं। उसके बाद फिनिशर्स में शाहरुख, तेवतिया एंड रदरफोर्ड भी हैं इनके पास, अगर आप ग्लेन फिलिप्स को नहीं लेके आते हो तो। फिनिशिंग एबिलिटीज ओवरऑल इनकी, फिर राशिद को भी आप लेके आओगे इसमें, राशिद तो भी हैं, वॉशी भी हैं, फिनिशिंग इनके पास अच्छे हैं, मतलब फिनिशिंग गुड 9 on 10 है। 10 on 10 इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ बिकॉज तेवतिया अब थोड़े मतलब ऑफ लेट उतना डिस्कशन पॉइंट डोमेस्टिक के नहीं रहे हैं। पहले वो डोमेस्टिक में भी उनकी काफी बातचीत होती रहती थी। तो वेदर ही हैज दैट अनदर सीजन लेफ्ट इन हिम as far as IPL is concerned, there will be a quite big question mark. क्या वो भी धोनी बन सकते हैं कि नहीं? धोनी बन सकते हैं कि नहीं, कितना वो longevity वाली गेम है कि नहीं। उन्होंने बॉलिंग तो बंद ही कर दिया, pretty much यूज नहीं होते, मतलब ऑब्वियसली वो तो चाहते होंगे करना, वो दे नहीं रहे हैं बिकॉज अब इम्पैक्ट प्लेयर की बात तो है भी तो लेग स्पिनर थे ना। हाँ, लेग स्पिनर थे, तो इसलिए 9 on 10 फॉर मी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट टैलेंट इज नॉट देयर, जस्ट दैट कि वो टैलेंट ऑफ लेट उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पा। गॉट इट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो फिनिशर्स में जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है वो तेवतिया है। तो तेवतिया का फॉर्म, मतलब फॉर्म बोल लो या आप ये बोल लो कि ऑफ लेट जितना उनकी बातचीत है उस वजह से आप एक नंबर कट कर रहे हो। और क्योंकि कोई अगर आप देखोगे फिनिशर्स में कोई तेवतिया के अलावा कोई एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है, तो दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना बॉलिंग सेगमेंट में। हमारा फोर्थ क्राइटेरिया पावर प्ले बॉलिंग, ईशांत शर्मा, सिराज, रबाड़ा। आई थिंक प्रीटी मच अगर कोडजे आएंगे तो कोडजे तो लेकिन मिडिल ओवर्स के लिए आएंगे, इसमें तो नहीं। रबाड़ा, ईशांत एंड सिराज, अगर सिराज ही गेन्स हिज ओल्ड फॉर्म, जो कि आई थिंक उनको अगर थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो वो कर जाएंगे बिकॉज टैलेंट इज प्रीटी मच देयर, वो तो नहीं जाने वाला। गुड 9.5 on 10 फॉर मी। ओके, बिकॉज अगर आई एम कीपिंग बोल्ट एंड बुमराह, दीपक चहर on 10, then 9.5, थोड़ा सा बस। रबाड़ा कैसे चल रहे हैं वैसे पिछले कुछ टाइम? रबाड़ा तो इस साल काफी उन्होंने पिक किया टेस्ट मैचेस में, तो वो इस टाइम गन बॉलर ही बने हुए हैं, ऑलमोस्ट नंबर 1 इन द वर्ल्ड ही चल रहा है उनका सीन। ओके, बुमराह और मतलब बुमराह को काफी पुश किया उन्होंने ऑफ लेट, तो दैट इज देयर। मतलब तो आप मतलब इसलिए आप 9.5 देना चाहोगे? मेरे को लग रहा है 9 बनता सिराज की हॉट एंड कोल्ड फॉर्म को लेके। आई एम जस्ट होपिंग कि सिराज पिक्स अप, बिकॉज जैसे पर्थ टेस्ट में डिड वेल, आज सेकेंड डे ऑफ एडिलेड टेस्ट में ही डिड वेल, तो उस हिसाब से आई एम जस्ट ठीक है गिविंग कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ ठीक है, मतलब प्लस आधे मैच में भी चल जाए तो भी वो कर जाएंगे अपना काम। उसके बाद आ जाते हैं मिडिल ओवर्स में बॉलिंग, राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, कोडजे। आई थिंक 10 on 10 फॉर मी। राशिद ही अपने आप में बहुत है, वॉशी has improved a lot as a bowler in this particular year or so. Washi can give you power play overs also. So good 10 for me. Got it. Even शाहरुख खान भी है इनके पास, तो डेप्थ और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। और अगर ग्लेन फिलिप्स को खिलाते हैं तो भी है इनके पास, तो मिडिल ओवर्स में दे आर गुड।
उसके बाद आती है डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग में आपने डाल रखा है राशिद। तो राशिद जनरली एक ओवर करते हैं, अगर कोई थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट फंसने वाला फिनिशर ऐसे टिम डेविड है, अगर वो जनरली स्पिन को अच्छा नहीं करते तो मैंने देखा है उन मैचेस में राशिद के ओवर को रखा गया है एंड तक, और वो ले जाते हैं 9 out of 10 times he performs. Washi is also becoming a very smart bowler. He can also ball once in a while and smartly. Rabada, Siraj ये तो करेंगे. Rabada off late finishing abilities में थोड़े question marks आए हैं. Siraj has never been that consistent when it comes to finishing. तो for me 8 on 10 because not मुझे ईशांत शर्मा भी नहीं कर पाएंगे उतना नहीं करते, because उनका यॉर्कर लास्ट सीजन अच्छा रहा था, उन्होंने 1-2 अच्छे ओवर किए थे, बट कंसिस्टेंटली विद एज कैचिंग अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देयर विल बी क्वेश्चन मार्क्स. गॉट इट. तो और अच्छा, इनके पास जो फास्ट बॉलर्स में और ऑप्शन भी हैं. अगर आप देखोगे, अगर फॉर एग्जांपल ईशांत शर्मा नहीं खेलते हैं तो फिर इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है जैसे. गुरनूर भी है, गुरनूर पंजाब से खेलने वाले लंबे फास्ट बॉलर नहीं, 6 की हाइट पर वाले क्या बॉलर ये वो वाले बॉलर हैं जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं? वही कह रहा हूँ, नहीं है इनमें से, नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है. मेरा वही पॉइंट है. तो यही रहने वाले हैं, फिर रबाड़ा ही होंगे. बिल्कुल सही, इसलिए मैंने 8 on 10 रबाड़ा दिया से कि राजी चलो रहेंगे. राशिद एक आधा की ओवर निकाल देंगे, रबाड़ा 2 ओवर निकाल देंगे, तो स्टिल वी हैव ऑप्शंस. गॉट इट. सो हमारा बॉलिंग सेगमेंट हो गया. प्रीटी मच गुड है फॉर देम. बैटिंग से ज़्यादा इनकी बॉलिंग स्ट्रांग है. स्ट्रॉलिंग वो मेरे को लग रहा है वो आशीष नेहरा यही करते हैं हर करते बार. हैं, हर बार ही करते आ रहे हैं. करते हैं बिकॉज उन्होंने बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर से मैक्सिमाइज करवाया हर बार. Got it. उसके बाद 7th नंबर क्राइटेरिया हमारा वो है इंजरी या फॉर्म बैकअप्स. सो हमारे पास जो बैकअप हैं या स्क्वाड में लोग हैं वो हैं प्रसिद्ध कृष्णा, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत. विकेट कीपिंग में इनके पास कुशाग्रा हैं, अनुज रावत हैं. स्टिल देयर इज सम होप कि अगर बटलर इंजर हो जाते हैं, चले जाते हैं, वी हैव विकेट कीपर बैट्समैन विद देम. ठीक है, ग्लेन फिलिप्स अगर नहीं खेलते तो एक बैकअप प्लेयर हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है बैटिंग में. दे हैव मोर ऑप्शंस इन बॉलिंग. बॉलिंग में इनके पास बुफे लगा हुआ है पूरा. तो इनके पास बॉलिंग डेप्थ डेफिनेटली रिलेटिवली ज्यादा है. इनके पास साई किशोर हैं, साई किशोर है, उनके प्रसिद्ध भी कृष्णा है, गुरनूर है. तो दे हैव अरशद कौन है? अरशद भी है कोई? हाँ, अरशद इज ऑल्सो देयर. अरशद लेफ्ट आर्म पेसर जो LSG के लिए लास्ट ईयर खेले थे. ओके, ठीक है. तो एंड ही इज ऑल्सो गन फिनिशर ऑल्सो. उन्होंने बदोनी के साथ 2 अच्छी पार्टनरशिप की थी लास्ट ईयर. ओके, ठीक है. इवन बात तो इसकी भी काफ़ी होती है, कुमार कुशाग्र की भी. पर स्टिल वही है, परफॉर्म जिस तरह का, जैसे लास्ट ईयर ही वाज ब्रॉट इन एज एन बैकअप फॉर ऋषभ पंत. 7 करोड़ खर्चे थे DC ने, पर आपने पोरेल को देखा ज़्यादा रेगुलरली. कुशाग्रा तो 1 या 2 मैच में कहीं पे खेले और कुछ कर भी नहीं पाए. तो वही बात है, जैसे रिजवी रहे हैं, जैसे शाहरुख रहे हैं, जैसे उस तरह के प्लेयर्स हैं जिनकी बातचीत बहुत हुई है पर अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा है. पर मेरे को वैसे ऑनेस्टली अगर आप जैसे अगर टीम में आप शाहरुख खान को रख रहे हो आप, या आपको ग्लेन फिलिप्स पे भी हो सकता है कि शायद ना खिलाना हो, तो मतलब शाहरुख खान की जगह अगर आप किसी इनमें से ले आते हो, जैसे अनुज रावत को ले आते हो. अनुज रावत ने भी बीच में ग्लिम्पसेस तो दिए हैं. ग्लिम्पसेस ही दिए हैं ना, उतना काम तो शाहरुख ने भी किया है. महिपाल लोमरोर है, उनको तो उन्होंने ज्यादा खिलाया गया. तो मिडिल ऑर्डर के लिए तो वो भी सही है. लोमरोर फॉर मी कैन बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट प्लेयर. मतलब जो इम्पैक्ट प्लेयर का काम जो प्रीटी मच RCB ने किया और उन्हें अच्छे 2-3 मैच निकाले भी हैं. पर अब इतना बुरा नहीं कह सकते इनका, मतलब बैकअप्स उतने भी बुरे नहीं है. स्टिल 8 on 10 फॉर मी. हाँ, आप ये कह सकते हो कि कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, बट 8 on 10 फॉर मी. मतलब आपके पास मोइन अली, सैम करन जैसे बैकअप्स नहीं है. गॉट इट. उसके बाद 8th क्राइटेरिया कोर लीडरशिप ग्रुप. As far as management is concerned, नेहरा जी हैं, pretty much sorts out things because he has good control over the team. उन्होंने एक winning combinations बनाए हैं, टीम अच्छी चलाई है. कैप्टनसी को लेके have my question marks because Gill is an evolving captain. He showed glimpses last year. कुछ जगहों पे बड़ी अच्छी कैप्टनसी उन्होंने की. एक LSG से मैच हार गए थे बट वहाँ कैप्टनसी वाज गुड. उन्होंने अच्छा यूज ऑफ बॉलर्स किया था. उन्होंने स्पेंसर जॉनसन जो लिटिल थोड़ी अंडरकुक लगे थे IPL के लिए, उनको बड़ा अच्छा स्मार्टली यूज किया था उस मैच में. तो डेफिनेटली ही हैज शोन ग्लिम्पसेस, बट कैन वी से दैट ही इज अ प्रूवन लीडर टुडे? आंसर इज नो, बिकॉज अल्टीमेटली लास्ट से सीजन GT का अच्छा नहीं रहा था. तो अगेन 8 on 10 फॉर मी बिकॉज गैरी कर्स्टन अब इस टीम का कोर का पार्ट नहीं है, तो ही इज अ बिग मिस. तो वेदर वो कर पाएंगे कि नहीं ये मैटर करेगा. आज लग रहा है कोर लीडरशिप ग्रुप पे सर पूरा एनालिसिस करके आए हैं. नहीं पढ़ा हुआ था यार पहले भी. जस्ट दैट
केकेआर का कोई चेंज ही सारा हो गया, इसलिए मुझे नेटलेस का इतना आइडिया था। चंद्रकांत पंडित तो चलो काफी सालों से उनके पास है ही है। अच्छा एक चीज, अगर सीनियर प्लेयर्स की भी मैं बात करूं टीम में, तो बटलर है सीनियर प्लेयर, राशिद है, एक राशिद खान है, बट अगेन मैं राशिद खान को एज अ कैप्टन में उतना हाई रेट नहीं करता। लास्ट ईयर उन्होंने किया अच्छा, ठीक है, लास्ट ईयर भी कैप्टन से की है बीच बीच में। ठीक है। लास्ट ईयर उसके अलावा नहीं की, उसके अलावा सीजन में की। अगर मैं स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं टीम में। एक बटलर है जो कि एक मतलब सीजनड है, मतलब लेजेंड है वो गेम के। तवतिया इज अ वेरी स्मार्ट, हाँ तवतिया इज आल्सो रबाडा स्मार्ट, इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, ईशांत शर्मा इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में लोग हैं इनके पास भी, बिल्कुल है। गुड। तो 8 on 10 फॉर मी, दैट्स व्हाई, जस्ट दैट बिकॉज वो ट्रॉफीज नहीं जुड़ी हुई इन कैप्टन के साथ, तो इसलिए मैंने 8 on 10 बोला। होम ग्राउंड एडवांटेज लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा यूज किया था, डिसेंटली यूज किया था, बिकॉज डे मैचेस में ड्राई विकेट हो जाती है तो दे यूज स्पिनर्स रियली वेल, और इवन सोपी बॉल के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा निकाला था मैच। लास्ट टाइम एमआई के अगेंस्ट इतना अच्छा डिफेंड किया था, तो दे नो दे होम कंडीशंस वेल, मतलब अच्छा करते हैं। और प्लस एज फार एज अहमदाबाद इज कंसर्न, वहाँ पे गिल तो अलग ही लेवल के बैट्समैन बन जाते हैं। वो तो उनका फेवरेट ग्राउंड बाय सम डिस्टेंस है, बस फाइनल में नहीं चले। हाँ, तो इसलिए होम कंडीशंस गुड 9 on 10, बट 10 on 10 भी कर सकते हैं बिकॉज पिछले सीजन अच्छे करे हैं उन्होंने। 9.5 कर दें, 9 on 10 वुड बी रियल रीजनेबल, बिकॉज ये करंट टीम के अंदर थोड़े से ग्लेयरिंग मिसेस हैं। जैसे अगर आप स्पिनर्स में भी देखो आप, तो राशिद खान के बाद वॉशिंगटन ही है मेन। पिछले साल नूर थे उनके पास, हाँ मिस्टर स्पिनर थे, मिस्ट्री स्पिनर थे, अब वो वॉशी मिस्टर स्पिनर तो नहीं है वो, नहीं है, बिल्कुल सही, वो चीज़ें ही हैं। तो लेट्स सी, इसलिए मैं 9 on 10 बोलूँगा अभी। यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, डिसेंट ऑप्शन, लॉम्ब्रोर है आपके पास, बॉलिंग में प्लेयर्स हैं, गुड डिसेंट ऑप्शंस, गुड 9 on 10 फॉर मी। गॉट इट। तो इसका हमारा एवरेज फन क्या आएगा, आपने करा सर कैलकुलेट? नहीं, मैंने नहीं ध्यान दिया इस बार। ये फिर इसमें गालियाँ पड़ेंगी इसके लिए कि भाई ये साथ के साथ करते क्यों नहीं हो तुम। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट देन, राइट? पॉडकास्ट हैज टू बी फ्री फ्लोइंग। मज़ा तो वही आता है कि हमें एक थोड़ा फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन रखना है इसमें। तो मतलब पावर प्ले बैटिंग में हमने 8 on 10 किया, मिडल ओवर्स में थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है, तो वहाँ हमने 6, फिनिशिंग में हमने आई थिंक वी गेव 9। यस। तो उसके बाद पावर पे बॉलिंग भी सेट की गुड 9.5, मिडल ऑर्डर bowling was 10 on 10, 8.45, which is good, quite good, quite decent I would say, not bad. GT ने इनकी क्योंकि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, एक सेगमेंट इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, अच्छा रखा, बैकअप अच्छे प्रिपेयर किए, बैकअप्स अच्छे करे हैं इन्होंने। मतलब मेजॉरिटी टीम्स जिसमें ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी उनमें इन्होंने अच्छा करा, जैसे इम्पैक्ट प्लेयर्स का इन्होंने अच्छा बनाया। इन्होंने मतलब इनकी टीम ऐसे देख के लगता है इन्होंने बहुत बड़े स्टार्स नहीं लिए, पर इन्होंने छोटे छोटे प्लेयर्स, बहुत मैटर करेगा कि इनका टॉप 3 कितना मैच को आगे लेके जा पाते हैं। अगर बटलर, गिल और साई जैसे लोग टिके रहे तो दे हैव इनफ प्लेयर्स टू प्ले अराउंड देम, पर अगर इनका टॉप 3 जल्दी डिसमेंटल हो जाता है देन दे विल हैव प्रॉब्लम्स इन पुटिंग अप गुड स्कोर्स। तो बहुत डिपेंड करेगा, टॉप 3 हैवी टीम है थोड़ी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग डेप्थ और बैटिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो। गॉट इट। सो गुड, वेरी गुड बैलेंस टीम स्टिल। तो इन टोटलिटी टीम ने तो अच्छा परफॉर्म करा है। बाकी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें अच्छे से बताएंगे कि इस एनालिसिस में कितनी बढ़िया बातें करी हैं, कितनी बढ़िया बातें नहीं करी, पर मज़ा आ रहा है मेरे को एटलीस्ट ना। लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना बीच में इतने फनी होते हैं ना, मज़ा आ जाता है। वो तो सही है, मैं तो नहीं पढ़ पाया इस बार। है, आप मत पढ़ना सर, मत पढ़ना आप। नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मुझे अपनी रातों की नींद बहुत पसंद है। नहीं, पर इन टोटलिटी मज़ा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ जुड़े रहने का, हमारी सीरीज़ को प्यार देने के लिए, एंड वी विल मेक श्योर कि हम अच्छा एनालिसिस लेके ही आएंगे अपनी तरफ से। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप लोगों के साथ शेयर करो। नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बिना गाली दिए भी आप बता सकते हो कि क्या गलत है। मतलब हम हंसी खुशी उसे एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बार हम कोई गलती आती है तो हम साथ के साथ ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लास्ट एक वीडियो में मैंने बोला था कि हाँ भाई
मेरे को जैसे कमेंट सेक्शन में बोला था कि भाई कि तुम बहुत एग्जैक्टली बोलते हो, तो एग्जैक्टली काउंट करे थे ही नहीं यार, 4-5 टोटल है। उससे ज़्यादा तो मैंने खुद भी मैं देख रहा था ना वीडियो, तो एग्जैक्टली से ज़्यादा मैं गॉट इट बोलता हूँ। गॉट इट बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो गॉट इट, तो दैट इज़ योर फेवरेट वर्ड। हाँ, तो अब से हम गॉट इट गिनेंगे इस वीडियो में। नहीं एडिटर का काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है गाइस, 6 टीमें हो गई हैं हमारी अभी तक। अगर हम गुजरात टाइटंस को देखें तो हमारी रैंकिंग में वो 2nd नंबर पे आ रही है। नंबर पे आ रही है। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ठीक है गाइस, देखते हैं अभी बाकी 4 टीम कैसे करती हैं। और 2 टीम्स की ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। एक आ रही है आरसीबी फॉर ऑब्वियस रीजंस, फॉर ऑब्वियस रीजंस। उनसे कट्टर तो है ही नहीं वो, मतलब आप ये समझ लो आईपीएल की मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो। मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब तो पुरानी वाली मैनचेस्टर। हाँ, पुरानी वाली है ऑब्वियसली, हमारे टाइम वाली। तो एक तो उनका भी करते हैं। परफॉर्मेंस तो आजकल की मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली है। फिर गालियाँ पड़ेगी। ऐसी बात नहीं करते। और दूसरी है पंजाब, मतलब ऑल ऑफ अ सडन एकदम से उम्मीद है ऐसा पंजाब से, मतलब कि पंजाब की टीम ऐसे बन गई है। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना, अगली पंजाब की टीम ही करते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। एंड जो हमारी 7th टीम होएगी वो हमारी व्यूअर्स के हमारे सजेशन पे हम पंजाब किंग्स रखेंगे, और 8वीं टीम हम रखेंगे आरसीबी। सो थैंक यू सो मच।